एक शांत से गांव में अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सभी से बेहद प्रेम करने वाली। सभी उसे प्रेम और सम्मान से अम्मा कहकर पुकारते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था, पर मन अपार प्रेम से भरा हुआ। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में तुलसी पर जल चढ़ाती और धीरे से कहती, हे प्रभु, मुझे आज भी किसी के जीवन में रोशनी बनने देना। हे प्रभु, मैं किसी के जीवन में खुशियां ला पाऊं। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पेड़ मुरझा गए, पशु प्यास से छटपटाने लगे और लोग चिंतित रहने लगे। ऐसे समय में अम्मा ने अपने घर में रखी एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में पानी भरकर रास्ते पर रख दिया ताकि पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। लोगों ने कहा, अम्मा, इस थोड़े से पानी से क्या होगा? इससे तो कुछ बदलेगा नहीं। पर अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, बड़े बदलाव हमेशा छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होते हैं। एक दिन एक यात्री गांव से गुजरा। धूप बहुत तेज थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। वह अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और बड़े प्रेम से बोला, अम्मा, क्या पानी मिलेगा? अम्मा ने उसे बैठाया, पानी पिलाया, भोजन दिया और फिर कहा, बेटा, यहीं आराम करो। धूप तेज है, थोड़ी देर में चले जाना। वह यात्री अम्मा के पास ही कुछ देर रुक गया। बातों बातों में पता चला कि वह यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर का एक प्रसिद्ध समाज सेवी था, कृपाशंकर। उसने सूखे से जूझते गांव की हालत देखकर कहा, अम्मा, गांव की हालत तो बहुत खराब है। लगता है भयंकर सूखा पड़ा है। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, पूरा गांव परेशान है। किसी तरह इस गांव की हालत सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों इसी प्रकार काफी देर बातें करते रहे। अम्मा से बातें करते करते कृपाशंकर ने मानो मन ही मन में कुछ तय कर लिया था। वह बोला, अम्मा, आपसे बातें करते करते मैंने कुछ तय कर लिया है। और वो मुस्कुरा दिया। आपका ये छोटा सा प्रेम मुझे एक बहुत बड़ा काम करने की प्रेरणा दे गया है। कुछ ही दिनों में उसके प्रयासों से पूरे गांव में नल जल योजना शुरू हो गई। कुएं खुदे, तालाब बने। गांव के लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया और फिर देखते ही देखते सबकी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव हरियाली से भर उठा। खुशियों की फसल वहां लहलहा उठी। गांव वालों ने धन्यवाद देने के लिए अम्मा के घर के बाहर सब लोग आए। अम्मा, आपने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया? अम्मा ने सभी की ओर बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी 2 बूंद रोशनी बांटी थी। यह छोटी सी कहानी हमें यह संदेश देती है कि कभी कभी हमारा छोटा सा प्रयास भी किसी और के लिए जीवन बदलने वाली प्रेरणा बन सकता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार आप भी 2 बूंद रोशनी बांटते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।